हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। कल हम लोगों ने गीता भूषण टीका पे चर्चा कर ली थी। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। श्लोक पढ़ते हैं एक बार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद देखिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ओके, तात्पर्य। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर माफ कीजिएगा, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। कहने का मतलब क्या है? कर्म से, मन से, वचन से कृष्ण को सुख देने की इच्छा से वो भक्ति करे। ठीक। ऐसा आश्चर्यमय फल प्रदान करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मन तो है ना, तो मन से सेवा कर दीजिए। जैसे महाराज जी कहते हैं, भाई आपके आपके मन में फल, फूल, पुष्प ये सब लाने में क्या कठिनाई? भाई मन में तो बहुत सी चीजें आती ही रहती हैं, तो अपने मन में पत्र, पुष्प, फल ये सब लाने में क्या दिक्कत है? उनको लेके आइए और मन में भगवान को अर्पित कीजिए। क्या समस्या है? क्या आप अपने मन में फल नहीं ला सकते क्या? ला सकते हैं मन में फल। मन में बहुत सी चीजें आती हैं, तो मन में फल लेके आइए, पुष्प लेके आइए, भगवान को अर्पित कीजिए अपने मन में। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मानसिक सेवा कीजिए, अगर है तो फिर आप उसको फिजिकली कीजिए। ठीक। तो कोई भी भगवान की सेवा कैसे भी करता है, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम मन तो है उसके पास, मन से भगवान की सेवा करे। ठीक। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। स्पष्ट है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष करते हैं। देखिए, सहर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है? उल्लास या प्रसन्न। तो सहर्ष मतलब हर्ष के साथ। तो अगर कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी प्रेम पूर्वक देता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, मेरा भक्त मेरे लिए ये लेके आया है, मेरे भक्त ने आज मेरे लिए ऑफरिंग करी है। भगवान प्रसन्न होकर स्वीकार करते, खुश होकर स्वीकार करते। अतः किसी को भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है, स्पष्ट। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा? तो कौन होगा, इसका मतलब कोई मूर्ख नहीं रहे। ये इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हुआ है। कौन नहीं होगा तो मतलब कोई ना हो। भाई जैसे लिखा है कि कौन नहीं होना चाहेगा, तो मतलब कोई नहीं होना चाहिए, मतलब सब सब सारे लोगों को भक्ति करना चाहिए, सारे लोगों को भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, और किसी की नहीं, और किसी भी सो कॉल्ड रास्कल मैन मेड गॉड की नहीं करनी चाहिए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही परम आराध्य हैं। इसीलिए कोई मूर्ख ना रहे और सब लोग कृष्ण को अपना परम आराध्य स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। ठीक। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते।
उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण अपने भक्त को वस्तुएं देते हैं और दे रहे हैं, और भक्त प्रेम से उन्हीं वस्तुओं को कृष्ण को ऑफर करता है। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। ये बहुत सुंदर लाइन है। हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य है हमारा कृष्ण से प्रेम। हम जो भी चीज कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी करें, पर हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो उन जो कर्मों का उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि इस कर्मों से मेरा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बढ़े, भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम हो जाए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। बहुत सुंदर। भक्त्या माम अभिजानाति। देखिए, भक्ति से हम भगवान को जानते हैं तत्व में। और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम। भक्ति से हम भगवान को जाने तत्व में, और जो भगवान को जाना तत्व में, भगवान के पास पहुंच गया। तो भक्ति से ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से नहीं। कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्त है और भक्ति से दिया है तो स्वीकार करते हैं बस। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। अगर आप विदाउट भक्ति भगवान को कुछ देंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? भगवान से क्यों स्वीकार करें भाई? भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए, और जब प्रेम है ही नहीं तो क्या लेंगे भगवान? तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान के पास सब कुछ है, वो आपसे क्यों कुछ ले? लेकिन अगर आप प्रेम पूर्वक देंगे तो भगवान आपका प्रेम लेते हैं वस्तुओं के थ्रू। और जब प्रेम है ही नहीं, फिर क्यों लेंगे सामान? ये बात। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, अहेतु की होती है। स्वाभाविक प्रेम है भगवान से, यह शाश्वत विधि है। कहने का मतलब क्या है? शाश्वत क्यों है? भगवान से भक्त का संबंध शाश्वत है। तो भक्त भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, भक्ति भी शाश्वत है, इसलिए शाश्वत। यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्येक प्रत्यक्ष कर्म है। केवल मानसिक चिंतन नहीं है भक्ति, केवल मानसिक चिंतन नहीं करना है, मन से सोचना नहीं है, कुछ करना भी है। जैसे इस श्लोक को सुनने के बाद हो सकता है आप प्रेरित हो रहे हो भगवान को ऑफर करने के लिए। तो प्रेरित हुए हैं तो मतलब ये नहीं कि मैं सोच रहा हूं खाली प्रेरित होने के लिए, ऑफर भी करना है। ये बात प्रत्यक्ष कर्म है, मतलब भगवान की सेवा में लगना है, खाली सोचना नहीं। जब अगर आप इस श्लोक में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको अप्लाई करना है। गीता इज फॉर एप्लीकेशन। ये नहीं कि खाली सुन रहे हैं कुछ करेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सुन रहे हैं कि भगवान को ऑफर करना चाहिए तो भगवान को ऑफर करना है, कर्म करना है। ठीक है। यह बतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं, किस प्रकार के भेंट पसंद करते हैं। तो स्पष्ट है। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक, ठीक है, यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। भाई देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी के घर में परमानेंट रहना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसके घर में मैं जा रहा हूँ, वो किस चीज से प्रसन्न होता है, किस चीज से अप्रसन्न होता है। तो हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। स्पष्ट। कृष्ण से प्रेम करने वाला
उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते। जैसे भूत प्रेत और जितने भी जो तमोगुणी उपासना होती है उसमें भूत प्रेत इत्यादि मांस, मछली, दारू वारू ये सब मांगते हैं अपने उपासकों से। जो तमोगुण में रह के भूत प्रेत की पूजा करता है उनसे भूत प्रेत ये सब वस्तुएं मांगते हैं कि मुझे मछली दो, मांस दो, शराब दो, सब मांगते हैं। उनको आप तुलसी वगैरह देंगे तो वो नहीं लेंगे, स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने जो मांगा है वो देना है, तो नहीं मांगा है वो नहीं देना है। भगवान को जो पसंद नहीं है वो नहीं देना है, जिनकी भगवान को इच्छा नहीं है वो नहीं देना है। जिसकी इच्छा भगवान ने की है, जो भगवान ने आपसे मांगा है वो आपको देना है। बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, आगे बढ़। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। तो स्पष्ट है, जो हम जो भगवान ने मांगा है अगर हम उसको सही रीति से देंगे तो भगवान स्वीकार करते ही। ठीक। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है। इसमें चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब नहीं लिखा है। ठीक। ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। तो स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों, इनके अतिरिक्त मतलब शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, मतलब इसमें मांस, मछली भी आ गया। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब समझिए, ना मांस मछली, ना प्याज लहसुन, कुछ भी भगवान स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि चाय भी स्वीकार नहीं करते। ठीक। अब सुनिए, बहुत जबरदस्त लाइन आने वाली है, इसको ऐड करना चाहिए। देखिए, यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। उन्हें अर्पित करने का तात्पर्य ये है, जो भगवान को हम अर्पित नहीं कर सकते, अगर हम उस भोजन को खाते हैं तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। अब आप लोगों हरे कृष्ण, अब आप लोगों को देखना है, क्या आप ऐसी वस्तुएं खा रहे हैं जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रेमा भक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक। देखिए, बहुत सिंपल। भगवान को हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास बहुत बुद्धि हो, है ना। ऐसा ही तो होता है, अगर किसी के पास बहुत बुद्धि होगी वही भगवान को समझ सकता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खाली बुद्धि से काम चल जाता तो जितने साइंटिस्ट हैं सब लोग भगवान को समझ लेते। हम भगवान को समझ सकते हैं अपनी जिह्वा से, जीभ से। भगवान को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपनी जीभ से समझ सकते हैं। और जीभ से समझने का अर्थ ही ये है कि जो भगवान को ऑफर करें वो खाएं और भगवान का नाम जप करें। अगर आप भगवान को ऑफर की हुई चीज खा रहे हैं, जो भगवान को पसंद नहीं है, वो अपनी जिह्वा पे लगा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं भाई? जो चीज आपके प्रेमी ने मना किया है वही आप कर रहे हैं, तो काहे का प्रेम? अगर आप खूब दबा दबा के प्याज लहसुन खा रहे हैं तो काहे का प्रेम? हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकते। स्पष्ट लाइन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। If you are eating the things which are not offered to Krishna, then you are not eligible to do प्रेमा भक्ति। स्पष्ट है। अब आप देख लीजिए अपने एंड पे कि आप क्या ऐसी वस्तुएं खा रहे हैं जो कृष्ण को ऑफर नहीं है या जो कृष्ण को पसंद नहीं है। अगर आप खा रहे हैं तो फिर आप प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे।
उसको अत्यंत शीघ्र छोड़ने का प्रयास करें या छोड़ दें। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट। अगर आप इस संसार से निकलना चाहते हैं, इस जगत से निकल के भगवान के पास जाना चाहते हैं, और अगर आप प्रसादम नहीं खा रहे हैं, तो फिर आप इस जगत से निकलना चाहते ही नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सोचे कि मुझे भगवान के पास जाना है और फिर भी मैं ऐसी वस्तुएं खाऊंगा जो भगवान को पसंद नहीं है, जो भगवान को ऑफर नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं, भगवान के पास नहीं जाएंगे। ठीक। एक जनरल कैटेगरी है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है ना प्रसादम खाना है, वरना क्यों बोला? बिल्कुल स्पष्ट प्रपोर्ट से मैं बोल रहा हूँ। जो भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, नहीं इच्छुक है तो उनको बात ही नहीं, वो तो खत्म। जो भगवान के धाम जाना चाहता है, भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उन्हें इसी को ही खाना चाहिए, और कुछ नहीं खाना है। अपने जिह्वा से और कुछ टच ही नहीं कराना है जो भगवान को ऑफर नहीं, जो भगवान को पसंद नहीं। बाकी आपकी मर्जी। आगे पढ़। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। ठीक? एक जगह श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, नहीं, उद्धव जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आपको ऑफर भोजन, आपको ऑफर माला, या आप बहुत सारी वस्तु बताते हैं उद्धव जी। कहते हैं कि जो इसको ग्रहण करता है उसको माया कभी नहीं पकड़ सकती। जो भगवान कृष्ण को ऑफर किया हुआ भोजन खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा, उसको माया पकड़ ही नहीं सकती। ये उद्धव जी के शब्द हैं भगवान श्री कृष्ण, 11वें स्कंद। और जो भगवान कृष्ण को ऑफर किया हुआ, जो भगवान कृष्ण को ऑफर किया नहीं किया हुआ भोजन खा रहा है, उसको माया पकड़ेगी ही। दो चीजें हैं, ऑफर किया हुआ भोजन खा रहे हैं तो माया नहीं पकड़ेगी, ऑफर किया हुआ भोजन नहीं खा रहे हैं तो माया पकड़ेगी। स्पष्ट है, पकड़ना ही है उसको। तो आप अगर चाहते हैं कि माया आपको पकड़े, तो आप ऑफर किया हुआ भोजन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। प्रत्येक जो आप अ, गस्सा खा रहे हैं अपने मुंह में, जितना भी एक एक जो कौर आप जो टच करा रहे हैं अपनी जबान पे, उससे आप इस संसार में बंध रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहे। हमें होना है मुक्त, पर हम कार्य ऐसे करना है कि हम और बंधे हैं, तो फायदा क्या? भाई हमें होना है मुक्त, हमारी इच्छा मुक्त होने की है, पर कार्य ऐसे कर रहे हैं कि बंधे, तो क्या है ये सब? ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ऑफर कैसे करना है भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र, अगर फोटो भी है तो भी ऑफर हो जाएगा, या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, और मस्तिष्क मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। ये समझिए इस पॉइंट। भगवान के सामने ऑफर करने में अहंकार का कोई रोल नहीं, कोई स्थान नहीं। जहां जिस व्यक्ति की सेवा 100 या 1000 या करोड़ों लक्ष्मियां कर रही हैं, तो हम क्या हैं उनके सामने? कुछ नहीं। पर अगर नम्रता से ये नम्रता से भगवान को कहेंगे, भगवान मैं आपके लिए तुच्छ भेंट लेके आ पाया हूं, मेरा सामर्थ्य इतना ही, अगर जितना आप नम्र बन के
भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करेंगे, भगवान उतना प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करेंगे। ये मतलब सिद्धांत है। जितना नम्र होके भगवान श्री कृष्ण को हम ऑफर करेंगे, उतना ही प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उसको ग्रहण करें। और तब होगा क्या? जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को खाएंगे तो हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक बनती है जब भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किए हुए फूड को खाते हैं। और जब हमारी बुद्धि आध्यात्मिक होगी, तभी हमारी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के कथा में, भगवान श्री कृष्ण में बढ़ेगी, और तब हमें शास्त्र समझ में आएगा, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि भौतिक बुद्धि से हम भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते, और आध्यात्मिक बुद्धि डेवलप होती है जब हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसादम खाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को ऑफर के प्रसादम नहीं खाएंगे तो ही गंदे गंदे विचार आएंगे। सिद्धांत कि जितना आप बाहर का खाएंगे, उतना ही गंदे गंदे विचार, उतनी वासनाएं आपके हृदय में डेवलप। बहुत बड़ा सिद्धांत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। मतलब जब भोग लगाएं तो उस समय ये नहीं कि भौतिक वार्तालाप कर रहे हैं। जब भोग लगाएं तो कृष्ण कथा सुने, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑफर कर दिया और खूब भौतिक बातें कर रहे हैं, ये है बस मस्ती कर रहे हैं। ऑफर कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑफर करें तो कॉन्शियस रहे कि कृष्ण इसको खा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। इज अ पर्सन, वो खा रहे हैं, खाली आपने रख नहीं दिया है। रखा है तो भगवान श्री कृष्ण जो खा रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बस उनको सामने रखा, घंटी बजाई, तुरंत छीन लिया। अरे भैया, अगर आपको कोई खाने को दे और बस आप उसको उठा ही रहे हो, प्लेट छीन ले, तो आपको कैसा लगेगा? भाई भगवान को समय तो दो खाने के लिए, इसीलिए कुछ समय देना चाहिए भगवान को खाने के लिए। इसीलिए ऑफर जब करें तो कुछ समय तक पर्दे को लगाए रहें और भगवान श्री कृष्ण आराम से खाएं। और उस बीच हम जप कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वे इस भेंट को स्वीकार करें। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, सबसे मुख्य मुख्य मुख्य, वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म। भोजन बनाने से लेकर अर्पित करने तक एक ही भाव कि इससे भगवान श्री कृष्ण सुखी हों। मैं ये कृष्ण को सुख देने के लिए कर रहा हूं। अगर ये मिसिंग हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। खूब अच्छा भोजन बनाया, खूब सब कुछ किया, पर ये भाव है नहीं कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो उतना इफेक्टिव नहीं। ये नहीं कह रहा हूं इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव तो है, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, उनको थोड़ा वो ऑफर हुआ है, कैसे ही भाव में हुआ हो। लेकिन आइडियल भाव ये है कि मैं ये सब कर रहा हूं, मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूं, इससे भगवान इसको स्वीकार करके प्रसन्न हो। ये मुख्य चीज है। इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं सबसे मुख्य बात रहती, मेन पॉइंट है, मैं ये कर रहा हूं कृष्ण से प्रसन्न हूं, बस। अब देखिए, वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जो मायावादी होंगे वो इस श्लोक का अर्थ समझ नहीं सकते, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। मतलब जब इंद्रिय रहित है तो खाएंगे क्या? उनके लिए यह तो रूपक है, उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। मतलब मनुष्य है, वो खा लेते हैं, ऐसा ही है। या तो इंद्रियां है नहीं, या तो कोई सामान्य मनुष्य है। ठीक। जो खाता था पहले, अब नहीं खाता। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। अंगान यस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
कहने का मतलब ये है कि सारी इंद्रियां परिवर्तनशील है, मतलब वो हाथ से देख सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों की कार्य कर सकती हैं। आंख से खा सकते हैं, मुंह से चल सकते होंगे। हरी बोल। ये ये बात है, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय कार्य कर सकती है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है। अब ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है, इसको सुनेगा ध्यान से। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। इसको मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बहुत मेन लाइन है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके सृजन किए हुए जीवों के पास जब इंद्रियां हैं और उनके पास इंद्रियां अगर नहीं होंगी तो वे अपने सृजित वस्तुओं से हीन हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? भाई, जीव किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक। तो जब भगवान श्री कृष्ण के अंश के पास इंद्रियां हैं और उनके पास इंद्रियां नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से हीन हो जाएंगे। तो वे परम ऐश्वर्यशाली कैसे रहे? देखिए, भगवान की व्याख्या क्या है, परम ब्रह्म की क्या व्याख्या क्या है? परम ब्रह्म मतलब सर्वशक्तिमान होंगे, सर्व ऐश्वर्यशाली होंगे, सब कुछ सिक्स ऑफ भगवान के पास होंगे। तो अगर इंद्रियां ही नहीं होंगी तो ऐश्वर्यशाली कैसे हो, कि वो जीव से हीन हो जाएंगे ना। भाई, जीवों के पास इंद्रियां हैं और भगवान के पास इंद्रियां अगर नहीं है तो भगवान कृष्ण तो जीवों से हीन हो जाएंगे। तो भगवान कहाँ रहे? तो समस्त ऐश्वर्य वाला गुण उनसे छीन लिया जाएगा। और एक और बात। भाई, अब सब कुछ भगवान से आया है तो जो उनके पास होगा वही तो आएगा। जैसे मैं कहूं कि अपू प्रभु जी मुझे नींबू का रस चाहिए, तो जब नींबू होगा तब तो रस आएगा। नींबू है नहीं तो रस कहां से आ जाएगा? तो सारी चीजें भगवान से आई हैं, तो जो भगवान के पास है वही तो आएगा ना। भाई, नींबू में अगर रस है तभी तो नींबू से रस निकलेगा ना। और अगर सब कुछ भगवान से आया है और हम देख रहे हैं कि जीवों के पास इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां कहां से आ गई फिर? भाई, जब भगवान के पास इंद्रियां होंगी तभी तो सब जो उनसे आया है उनके पास भी इंद्रियां आई, जीवों के पास। समझ में आ रहा लॉजिक? नींबू में रस होगा तभी तो रस निकलेगा। भगवान के पास इंद्रियां हैं तभी तो हमारे पास इंद्रियां है, भगवान तो सोर्स है ना हमारे। ये बात। ठीक। बहुत सुंदर लाइन है, रहस्यमय लाइन है। सातवें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इस इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। आप समझिए, भगवान जब प्रकृति में जीवों को गर्भस्थ कर सकते हैं सिर्फ देख के, तो क्या वो देख के भोजन नहीं कर सकते हमारा जो ऑफर किया हुआ है? जब भगवान खाली देख रहे हैं और जीव सारे प्रकृति में गर्भस्थ हो रहे हैं, तो क्या खाली देखने मात्र से भगवान हमारे भोजन को नहीं स्वीकार कर लेंगे? कर ले, बिल्कुल कर लेंगे भाई। ठीक। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करना था उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। ओके सर, माफ कीजिएगा। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करना था उनके उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। हाँ, कहने का अर्थ ये है कि जब हम कहते हैं कृष्ण, जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं कृष्ण इसको स्वीकार करें, इसको ग्रहण करें, तो जब भगवान ये शब्द सुनते हैं तो शब्द सुनना उनका ये शब्द है।
और भोजन करना एक ही है। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ये शब्द सुने, भक्त की प्रार्थना सुनी, वो ऑफर हो गया, वहां श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार कर लिया। भाई जैसे मान लीजिए मैं कुछ कहूं, अपूर्व प्रभु जी आप जाके ये सामान ले आइए, तो उन्होंने सुना कि हाँ प्रभु जी कह रहे हैं सामान ले आइए, लेकिन भगवान के केस में ये है कि भगवान जैसे ही सुने वो हो गया। मतलब अगर ऐसा हो कि मैं अपूर्व प्रभु जी से कहूँ सामान, जाके सामान ले आइए, जैसे उन्होंने सुना सामान ले आइए और सामान ले आए, उसी समय मतलब सुनते ही सामान आ गया। तो ये आश्चर्य नहीं है भाई, पहले व्यक्ति सुनता है फिर सुनने के बाद कर्म करता है, लेकिन भगवान का सुनना, भगवान का भोजन करना सब एक ही है। हाँ, अचिंत्य शक्ति भगवान, इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उसका उनका सुनना उनके भोजन करने के समरूप है। मतलब सुना और भोजन करना एक ही बात। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। क्यों केवल भक्त ही स्वीकार करते हैं इस चीज को? क्योंकि भगवान के स्वरूप का वर्णन या भगवान के बारे में जितना वो जानते हैं, वो शास्त्रों के अनुरूप रहता है। भक्त शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानते हैं, इसीलिए जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। भक्त शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानते हैं, इसीलिए वास्तव में जानते हैं। भगवान के स्वरूप को वो शास्त्रीय श्रद्धा रख कर स्वीकार करते हैं, इसीलिए वो ठीक ठीक समझ पाते हैं। लेकिन जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, वो कभी भगवान को समझ नहीं सकता। इसीलिए केवल भक्त समझ पाता है, कि भक्त को शास्त्र पे और गुरु पे श्रद्धा रहती है, टूट श्रद्धा रहती है। और जब शास्त्र कह रहा है, जब भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं, तो भक्त तो मान ही लेगा। भगवान से बढ़कर प्रमाण और कौन है इस संसार में? भगवान ही परम प्रमाण है। भगवान ने जो बोला है वो है, ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम ही अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ मुझसे आया। तो भक्त मतलब उसको तुरंत स्वीकार करेगा, हाँ भगवान ने कहा तो सत्य है ये भक्त होता है। भक्त मतलब जो भगवान ने कहा है वही परम प्रमाण है, वही परम प्रमाण है, उसके अलावा और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। ठीक है, इसीलिए भक्त समझ पाते हैं इस चीज को कि भगवान से, जब भगवान ने कहा है अश्नामी, मैं ग्रहण करता हूं, तो ग्रहण करते हैं। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक लगता है हमें, बहुत सिंपल सा समझ सकते हैं। भाई जब मैं अपने बारे में कुछ कहूंगा, तो क्या मेरे बारे में मुझसे बढ़कर कोई और प्रमाण है? तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूं, तो अब मेरे बारे में मुझसे बढ़कर कोई और प्रमाण है क्या? भाई मेरे बारे में तो मैं, अगर मैंने कुछ अपने बारे में बोला है, तो मेरे अलावा और कौन बोल सकता है मेरे बारे में? मैं ही परम प्रमाण हुआ ना मेरे लिए। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को। वो जैसे आयुषी माता जी अगर अपने बारे में कुछ बोलेंगे, तो अपने बारे में वही सबसे परम प्रमाण है। उनके अलावा जो भी कोई आयुषी माता जी के बारे में बोलेगा, वो उनके नीचे आता है प्रमाण के, वो अगर एस्पेक्ट में देखा जाए तो प्रमाण के दृष्टिकोण से तो वो आयुषी माता जी के नीचे आएगा। भाई अपने बारे में जब हम ही बोल रहे हैं, तो और क्या चाहिए? तो जब भगवान अपने ही बारे में बोल रहे हैं, तो भगवान से बढ़कर फिर क्या प्रमाण है भाई? सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। पर जो रास्कल होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं, उसका समझ नहीं पाते इस चीज को। ये एक सिंपल सी बात को व्यक्ति समझ नहीं पाएगा जो तमोगुण में हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। भाई अपूर्व प्रभु जी के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो अगर वो अपने बारे में खुद बताएंगे, तो हाँ ठीक है, वही परम प्रमाण हुआ। भाई अपने बारे में तो व्यक्ति खुद ही बताएगा ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते।
ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। 1 सेकंड रुकिएगा।